हर कैंप को काफ़ी प्लानिंग और रिसर्च की ज़रूरत होती है। कैंप नंबर 12 मेलघाट के लिए प्लान हुआ। मेलघाट उस वक्त तक महाराष्ट्र का एकमात्र प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत एक रिजर्व था। प्रोजेक्ट टाइगर में एक पहचान निकली और हम हो गए जी तैयार। इस कैंप के लिए एक सेकेंड हैंड जिप्सी खरीदी गई, जिसमें कि हमने ब्रिजस्टोन के कुछ टायर रिफिट करवाए। सारी तैयारी के साथ 23 दिसंबर को 11 दिन के कैंप नंबर 12 के लिए हम निकल पड़े। एक बहुत रिमोट से ढाबे पे खाना खाने बैठ गए। रम की बोतल भी खुली, ठंड का मज़ा भी आ रहा था। सरदार जी जो ढाबे के मालिक थे, वो अपने एक वेटर को समझा रहे थे कि कोई ट्रक आके रुके तो जाकर ड्राइवर को पानी पिला दिया कर। लेकिन ये समझाने के लिए उन्होंने 16 दफ़े बैन चौथ का इस्तेमाल किया और फिर एक छोटे से गांव नंदूरा में रात के लिए रुक गए। परातवाड़ा पहुंच के हम सीधे चले गए प्रोजेक्ट टाइगर के ऑफिस। जब तक हम सिमाड़ो पहुंचे तो अंधेरा हो गया था। इस बार हमने टेंट नहीं लिया, हमने एक कॉटेज ले ली वहाँ पे। बेसिक आइडिया ये था कि सिमाड़ो से नॉर्थ बाउंड निकलते माखला, चुनखेड़ी, जरीदा इस तरफ, वहाँ से फिर वेस्टवर्ड चले जाएंगे चौराकुंड की तरफ। मेलघाट का टेरेन पूरा स्मॉल हिल्स से डॉटेड है। उस साल अभी तक रोड्स का काम शुरू ही नहीं हुआ था, तो ग्रास की सब ओवर ग्रोथ थी हर जगह और कई जगह रास्ता दिखता ही नहीं था। जाजू उतर के पेड़ों को चेक करता था और फिर हमें गाइड करता था कि इस तरफ से जाना है। चुनखेड़ी का फॉरेस्ट रेस्ट हाउस गांव से करीब आधा किलोमीटर दूर था। हम लोग अपना खाना बना के खा पी के रात 10 बजे तक सो गए। हमारा प्लान था कि आज थोड़ा इधर उधर घूमते और शाम तक इवेंचुअली एक नज़दीक में गांव है रायपुर, वहाँ चलते। रेस्ट हाउस भी ब्रिटिश ज़माने का बना हुआ है, उस पर प्लैक लगा हुआ था बिल्ट इन 1871। देव बाबा में एक छोटा सा जंगल के अंदर मंदिर भी है। चिकलाम से वापस देव बाबा आते वक्त हम रुके और रोड पर ही बैठ के हमने अपना गैस निकाल के एक पाव भाजी का डब्बा खोला और पाव भाजी खाई। शाम को दीक्षित साहब को मिले पेट्रोल के बारे पूछने के लिए, तो पेट्रोल तो आया नहीं था अभी तक, लेकिन वो बड़े सरप्राइज हुए कि भाई आप इतना घूमे हो और आपको पैंथर नहीं दिखा। 27 तारीख को हम सुबह सुबह फिर चिकलाम की तरफ निकल गए। जाजू क्राउच करके नीचे बैठ गया, इशारे से बताया आगे भालू है। मैंने भी देखा तो दूर एक बड़ा भालू हमें देख रहा था। सनप अपने पास एक प्लास्टिक पाउच में टाइगर के बाल और नाखून भी रखता था जो हमें दिखा रहा था। उसने हमें किसी पेड़ पर टाइगर के स्क्रैच मार्क्स भी दिखाए। हम करीब 5:30 बजे उठे तो दीक्षित का कॉन्ट्रैक्टर तब तक आ चुका था और हमारे 20 लीटर पेट्रोल हमें मिल गए। अगले स्टॉप यानी चौराकुंड की तरफ चला जाए। वो लोग कहने लगे साहब आगे रास्ता बंद है, आपको वापस रायपुर ही जाना होगा, आगे नदी में पानी बहुत है। चौराकुंड का रास्ता मालूर होके गुजरता है। मालूर तक की जो फॉरेस्ट ट्रैक्स थी वो बहुत ही खस्ता हाल में थी। मालूर पहुंचते पहुंचते गांव की एक दो बत्तियां दूर से दिखाई दे रही थी। सड़क किनारे कुछ गांव वाले बैठे बीड़ी पी रहे थे। रात के कुछ 8 बज रहे होंगे। हमने उन आदमियों के पास गाड़ी रोकी दुआ सलाम के लिए। वो लोग कहने लगे साहब आगे रास्ता बंद है, आपको वापस रायपुर ही जाना होगा, आगे नदी में पानी बहुत है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मेरी जिप्सी है। बोले साहब हमारे फॉरेस्टर साहब की भी जिप्सी थी, गाड़ी फंस गई। मैंने बोला भाई हमारी 4 व्हील ड्राइव है। तो उन्होंने कहा साहब उनकी भी 4 व्हील ड्राइव थी, लेकिन वो ऐसा फंसे कि बाद में ट्रैक्टर लगा के कुछ दिनों बाद गाड़ी निकालनी पड़ी। तो मैंने सबसे पूछा भाई आप लोगों की क्या राय है। तो पंचों की राय ये थी कि नहीं यार वापस नहीं जाना है, अब इतनी सारी नदियां तो क्रॉस की हैं हमने इतने दिन में, देखी जाएगी जो भी होगा। और डिटूर लेके वापस अगर रायपुर जाते इसका मतलब 2 दिन और हमारे खराब हो जाते। तो इससे अच्छा हमने कहा कि चलो ट्राई करें।
मेलघाट का मैंने पहले ही बताया है कि टेरेन जो है वो बहुत हिली है और छोटे 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 हिल्स चढ़ने पड़ते हैं, और फिर जैसे ही आप टॉप पे पहुंचते हो फिर कर्व करके रोड नीचे आती है, और कस्ब जहाँ दो पहाड़ मिलते हैं वहाँ यूजुअली नदी बहती है, और ऐसी बहुत सारी नदियाँ हमने बीच में क्रॉस की थी। तो मेरा मोडस ऑपरेंडी ये था कि मैं नदी से थोड़ा एक 100 मीटर पहले रोक लेता था, फर्स्ट गियर में लगाता था और एक्सेलेरेटर को रूम 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 करके एक बार फिर छोड़ देता था और नदी को क्रॉस कर लेता था। थोड़ा बहुत बम्पी है तो ठीक है, तो हमने सोचा कि ऐसा ही होगा, कर लेते हैं। तो चलते चलते मालूर से आगे जब ये नदी पड़ी तो जाजू ने बताया कि साहब यही नदी है जो वो बता रहे थे कि बहुत पानी है। मैं कहा ये तो कोई छोटा मोटा पानी है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो गाड़ी रोकी, फर्स्ट गियर में डाला और वही व्रूम 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 करके छोड़ दिया। जैसे मैं नदी के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि आगे चट्टान है और रास्ता आगे नहीं जाता, बल्कि रास्ता टर्न होके नदी के अंदर ही चला जाता है और नदी ही रास्ता है। तब मुझे समझ आया कि वो लोग क्यों बोल रहे थे कि यहाँ से मत जाओ, पर समय नहीं था उस वक्त रोकने का। तो मैंने सबको बोला कि भाई जो हाथ में आता है पकड़ लो टाइट। सीधा आके नदी में मैं राइट टर्न मार के उतर गया। ये नदी पीछे से हिल से नीचे आ रही थी, तो इसके अंदर पत्थर काफ़ी बड़े बड़े थे। मुझे डर था अगर एक भी पत्थर नीचे इंजन को लगा तो ये गाड़ी हमेशा के लिए इधर ही बैठ जाएगी और कोई सीरियस डैमेज हो जाएगा। लेकिन अब मेरे हाथ में कोई चॉइस नहीं थी, मुझे तो चलना ही था। तो ऐसे ही हम बम्पिंग रोलिंग पत्थर के ऊपर से टपते 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 करीब 800 मीटर तक ऐसे चले, और सडनली लेफ्ट हैंड साइड पे एक डर्ट ट्रैक, फॉरेस्ट ट्रैक मुझे वापस मिल गया। तो मैंने फट करके लेफ्ट में गाड़ी घुमा दी उस पे और वहाँ रोकी और 5 मिनट अपना सिर पकड़ के मैं बैठ गया। ऐसी ड्राइविंग मैंने ज़िंदगी में ना कभी की थी और उम्मीद है कि ना कभी करनी पड़े। सब लोग बहुत प्रसन्न हुए और मुझे थपथपाने लगे कि भाई मज़ा आ गया, आप ही हो कि निकाल लिया गाड़ी को यहाँ से। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई कि गाड़ी को कहीं ना कहीं नीचे लग गई थी और साइलेंसर जो है वो थोड़ा आवाज़ करने लगा था। फिर इसके बाद हम चले आगे और चौराकुंड के रेस्ट हाउस पे पहुँचे। चौराकुंड का रेस्ट हाउस थैंकफुली एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में था, अभी अभी लगता है कि रेनोवेट हुआ था। रूम मिल गया और वहाँ हम आराम से बैठे और बहुत देर इस पर्टिकुलर ड्राइव की बात करते रहे। मालूर और चौराकुंड दोनों इलेक्ट्रिफाइड विलेजेस थे। चौराकुंड रेस्ट हाउस का केयरटेकर छोटे लाल काफ़ी फुर्तीला सा अच्छा नौजवान था और बहुत अच्छा कुक भी निकला। खाना हमने रात का उसी से बनवाया और अपना रम और मील एंजॉय करने के बाद उसने हमको बोला कि चलो एक आपको राउंड ले चलता हूँ। एक जगह है रंगू बेली, ये करीब 1 घंटे का ड्राइव था। अच्छा डेंस फॉरेस्ट था लेकिन दिखाई कुछ खास नहीं दिया। साइलेंसर अभी भी बहुत तंग कर रहा था, तो रंगू बेली से वापस आने के बाद हमने कहा कि चलो सो जाते हैं और आज लेट सोते हैं, सुबह जल्दी नहीं उठेंगे और सुबह अपने चलते हैं हरीसल और जाके जीप का पहले साइलेंसर ठीक करवा लेते हैं। सुबह का नाश्ता चौराकुंड में ही किया। उसके बाद हम निकल गए, एक साउथ बाउंड टाउन है हरीसल, 15 किलोमीटर दूर। लास्ट के 5 किलोमीटर टार्ड रोड थी तो हम उस पर तेज़ी से चल सके। तेज़ी से चलते चलते सडनली हमारे सामने 2 सांबर आ गए, काफ़ी बड़े थे और जैसे ही हमको देखा दौड़ लिए। हरीसल में उस दिन लगा हुआ था बाज़ार, तो वहाँ पे बहुत सारी दुकानें थीं। ज़्यादातर तो कलरफुल पेटीकोट बेच रहे थे, कुछ स्पाइसेस बेच रहे थे। और हरीसल बाज़ार में फॉरेस्ट
डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट टाइगर का भी एक स्टॉल था और वो पीए सिस्टम लगा के कुछ लेक्चर्स दे रहे थे और चार्ट्स दिखा रहे थे, द इम्पोर्टेंस ऑफ द इकोलॉजिकल सिस्टम और कैसे इसको कंजर्व करना चाहिए. इट वाज अ गुड शो. अनफॉर्चुनेटली हरिसल में पेट्रोल नहीं मिला तो हमें जाना पड़ा धारनी, अगले टाउन पे. धारनी में हमने 20 लीटर पेट्रोल लिया और हमारा टोटल माइलेज हो चुका था 1029. खाना भी खाया, इतना अच्छा नहीं था, लेकिन बियर बहुत ठंडी थी, मज़ा आया. ये सब होने के बाद हम वापस आए और चल पड़े ढाकना की तरफ. ढाकना में भी रेस्ट हाउस जो है वो एकदम ब्रिटिश बिल्ड स्ट्रक्चर है, एकदम एक रिवर के किनारे बना हुआ है. बहुत अच्छी लोकेशन है उसकी. तो ढाकना जब हम पहुंचे तो पता चला कि ये कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले रात को आने वाले हैं और उनकी बुकिंग है. लेकिन खानसामा ने हमको रूम खोल दिया ऑन द कंडीशन कि अगर वो आ गए तो रात को आपको खाली करना पड़ेगा. वी एग्रीड एंड हमने अपना स्टफ सब एक रूम में डाल दिया और रिवर की तरफ निकल गए एक स्ट्रोल के लिए. तो अपना प्लान ये बन रहा था कि आज रात रुकते ढाकना और कल कोर में घुस जाएंगे. एक जगह है कोकटू. कोकटू इतना रिमोट है कि वहाँ कई किलोमीटर तक तो सड़क ही नहीं है, तो 2 गार्ड्स जो है वो हाथियों पे चलते हैं वहाँ पे. लेकिन वहाँ जाने के लिए हमको परमिशन चाहिए थी. तो हम फॉरेस्ट ऑफिस गए, वहाँ से एक वायरलेस मैसेज रिले हुआ परातवाड़ा खैरे को, लेकिन ये मैसेज जाता है चिक्कलदरा के थ्रू. तो थोड़ी देर हमको वहाँ वेट करना पड़ा. लेकिन जैसा हमने सोचा था उस मूर्ख आदमी ने हमको परमिशन नहीं ग्रांट की. तो हम डिसअपॉइंट होके वापस आ गए. वापस आए तो और बैड न्यूज़ कि वो 2 फॉरेस्ट ऑफिसर्स का भी कंफर्मेशन आ गया था कि वो रात को आएंगे. तो हमने कहा चलो अब उनके आने तक तो वेट करना पड़ेगा. हमारा सब सामान निकाला हमने और ड्राइंग रूम में रख दिया. ड्राइंग रूम उस रेस्ट हाउस का काफ़ी बड़ा था और चारों तरफ ग्लास लगे हुए थे, बहुत अच्छे रिवर व्यूज़ थे. हमने कहा कि जब तक ये आते हैं तो अपन वेट करने से अच्छा है, एक पास में जगह है डोलार, वहाँ तक जाके एक राउंड मार के आते हैं. डोलार का ड्राइव करीब करीब 2 घंटे का था और काफ़ी डेंस फॉरेस्ट के थ्रू हम रात को निकले. लेकिन फुद्दू के सिवा हमको कुछ मिला नहीं. बाय द टाइम हम ढाकना वापस पहुँचे तो ये 2 गधे आ चुके थे और वो काफ़ी अपसेट थे कि भाई हमारे को क्यों रूम दिया गया है. तो उनको हम काफ़ी देर बैठे, अपना बैकग्राउंड दिया, सारी फ़ोटोज़ बताई, बातचीत हुई, मुंडी मारते रहे, बेवकूफ़ सुनते रहे. लेकिन अल्टीमेटली दोनों एक एक रूम लेके अपना रात को सो गए और हमें ड्राइंग रूम में भी सोने की परमिशन नहीं दी. तो उन्होंने बोला कि आप पीछे सर्वेंट क्वार्टर है वहाँ चले जाओ. सर्वेंट क्वार्टर में हम गए तो सर्वेंट क्वार्टर भी बहुत छोटा सा कमरा था भाई, मे बी 8 बाय 8 का, और एक छोटी सी बत्ती लगी हुई थी. और साहब लोगों का जो ड्राइवर था वो कहता है भाई यहाँ तो मैं सोऊंगा, तुमको चाहिए तो तुम अंदर के रूम में चले जाओ. तो मुझे आ गया बहुत गुस्सा. मैंने कहा भाई ऐसे ही तैसी में जाइए, मैं तो यहाँ नहीं सोता. और हम अपना सामान पैक करके निकल लिए वहाँ से. मुझे तो इन फॉरेस्ट ऑफिसर्स पे इतना गुस्सा आ गया था कि मैं तो रात भर ड्राइव करके ताड़ोबा जाने के लिए भी रेडी हो गया. लेकिन जाजू ने बोला कि पास में ही एक जगह है बेलकुंड, वहाँ पे भी एक अच्छा रेस्ट हाउस है और ज़्यादा दूर नहीं है और वो भी कोर में पड़ता है, तो वहीं चलते हैं. रात में हम निकल लिए बेलकुंड की तरफ. बेलकुंड जो है वो हरिसल अकोट एक छोटी सी स्टेट हाईवे है, उसके ऊपर पड़ता है. लिटरली इट इज़ इन द मिडल ऑफ नोवेयर और बहुत पुराना रेस्ट हाउस है, ब्रिटिश का बना हुआ है और मैप पे लिखा हुआ है इट्स अ B&C रेस्ट हाउस. तो कुछ रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता चला कि B&C का मतलब ब्रिजेस एंड कैनाल्स. अब ये डिफंक्ट डिपार्टमेंट है, PWD के अंडर आता है. रेस्ट हाउस का जो चौकीदार कम खानसामा था वो बहुत एक बूढ़ा सा आदमी था, बिल्कुल आधा बेंट, और वो उस जगह रहता था अकेला अपनी फैमिली के साथ. 25 किलोमीटर तक कोई घर भी नहीं था वहाँ से. और जैसे ही हम पहुँचे रात को करीब 1 बज चुके थे और
उसके दरवाजे पे जाके खटखटाया तो हिंदी हॉरर फिल्म की तरह आहिस्ता से करते हुए दरवाज़ा खुला और ये बुढ़ाऊ हाथ में काठी, दूसरे हाथ में लैंटर्न, और हमें देख रहा है। तो हमने उसको अपनी दास्तान सुनाई तो उसने हमारे लिए रेस्ट हाउस खोल दिया। रात हम वहाँ काफ़ी देर गुस्से में बैठे रहे और पीते रहे, और थोड़ा सतीश जो है उसने एटमॉस्फेयर थोड़ा हल्का किया प्रकाश और परवेज़ की मिमिक्री करके। एक एक करके फिर हम 4, साढ़े 4, 5 बजे तक जाके सो गए और सुबह उठते उठते हमें बज गए 9:30। डे 7, 29 दिसंबर। बेलकुंड सुबह के वक्त और भी खूबसूरत लगता है। It is located in a canyon-like area surrounded all over by small forested hills. रोड रो हाउस से करीब 200 मीटर दूर है और उसके बियॉन्ड एक नदी पड़ती है। उन दिनों उस नदी में बहुत पानी था। निकल के हमने हरिसल अकोट रोड पकड़ी और प्लान था सेलू फाटा तक इस रोड पे चलेंगे, वहाँ से जंगलों में अंदर घुसते हैं और रात का हॉल्ट कोलकास पहुँच जाएंगे। तो सेलू फाटे से फॉरेस्ट ट्रैक पकड़ के हम पहुंच गए एक गांव जिसका नाम था तारूबंदा। इन बिटवीन कोहा पड़ता है। कोहा के पास वी चांस्ड अपॉन 2 बार्किंग डियर्स, जिसको लोकल लैंग्वेज में बेकर बोलते हैं। ये कुत्ते की तरह भौंकता है, इसीलिए इसका नाम बार्किंग डियर होता है। क्योंकि नाश्ता नहीं खाया था तो तारूबंदा से कुछ बिस्किट खरीद कर ही काम चला लिया। तारूबंदा के बाद कुछ थिक फॉरेस्ट मिला और हम आधा घंटा चुप बैठे रहे इन द होप ऑफ साइटिंग समथिंग, बट सॉरी, नॉट आवर डे। तो आगे बढ़े। आगे चल के हमें एक गांव मिला केली। केली पे पता चला कि आगे का ट्रैक कोलकास वाला बंद है। नदी में वेस्ट डीप पानी है, जिप्सी भी नहीं गुजर पाएगी। तो हमें वापस मेन रोड की तरफ जाकर एक बार फिर हरिसल आना पड़ा। हरिसल एक ढाबे टाइप जगह पर खाना खाया और चल दिए कोलकास के लिए। कोलकास का कैंपस देखने जैसा है। करीब 30-40 एकड़ में फैला है। बहुत टाइप्स की अकोमोडेशन है और स्टाफ भी बहुत है। मेन बंगलो जो मिसेस गांधी ने यूज़ किया था वो किसी को नहीं दिया जाता एक्सेप्ट VVIPs। हम पहुँचे तो एक माली आया हमारे पास और पूछा, सर आपका नाम? मैंने कहा SK बाली। वो कहता है मेन बंगलो आपके लिए रिजर्व्ड है। मैंने कहा भाई आहिस्ता बोल, कहीं खैरे को पता चल गया तो तू नौकरी से जाएगा। मालूम पड़ा कि चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का भी नाम SK बाली है। इतने में एक सैयद भाई आ गए और हमारी जिप्सी को देख के काफ़ी गुस्से से बोले, आपकी गाड़ी का नंबर बहुत दिनों से वायरलेस पे फ्लैश हो रहा है, आप अंदर की बंद सड़कों पे घूम रहे हो। सैयद भाई को सब समझाया और बताया, खैरे की चिट्ठी भी बताई, तब थोड़ा शांत हुआ और हमारे लिए एक कमरा एक साइड कॉटेज का खोल दिया। रात के लिए हम हरिसल से मटन ले आए थे तो वही बना सुनील द्वारा, और श्यामलाल के लड़के नरेश की कैंटीन से चपातियाँ आ गईं। खाना खाने से पहले हम एक फॉरेस्ट ड्राइव के लिए निकल गए। एक रिवर क्रॉसिंग पे दूर एक लेपर्ड ने हमें दर्शन दिए, शायद कुछ मछली पकड़ने की कोशिश में था। उस ड्राइव के बाद हम कोलकास आए, मटन को सब साफ पॉलिश कर दिया और काफ़ी थके हुए थे तो सो गए। सुबह 7:45 बजे नरेश की कैंटीन से चाय मंगवाई, कोलकास का बिल दिया और सीधा चले गए सिमाडो। सिमाडो हम गए स्ट्रेट श्यामलाल के यहाँ, ब्रेकफास्ट वहीं किया और उसके बहुत एक्स्ट्रा स्वीट थोड़े पेड़े भी खाए। ब्रेकफास्ट के बाद हमने सोचा कि चलो थोड़ा टाइम सिमाडो को ही एक्सप्लोर कर लिया जाए। तो जाजू हमारा इंचार्ज बना और हम लोग सिमाडो के यहाँ आसपास के हिलॉक्स और रिवर का थोड़ा सा एक ट्रैक करके आए। एक जगह हम नाले में थे और ग्राउंड थोड़ा ऊपर था, ऊपर से कुछ ग्राउलिंग स्नॉटिंग की आवाज़ आई तो जाजू फिर से बैठ गया। उसको लगा कि शायद वाइल्ड बोर है, लेकिन इवेंचुअली मालूम पड़ा कि वो
सुअर थे गांव के, गोल्डन कलर के, वाइल्ड बोर नहीं थे। एक जगह एक पैर चित्तल का भी दिखा, वो भी हमको देख के घबरा गए और दौड़ लिए। श्यामलाल के यहाँ हम पहुँचे वापस लंच टाइम तक, और रात वाला अपना मटन गरम किया और वहीं पे खाया। उसको सब खाने पीने का पेमेंट दिया और थोड़ा पैसा दिया कि भाई परातवाड़ा से अगर हो सके तो हमारे लिए कुछ पेट्रोल मंगवा दे, क्योंकि हमारा ये लास्ट नाइट था जंगल में। हमने सोचा कि चलो एक बार वापस चुनखेड़ी की तरफ एक ड्राइव मार लेते हैं। तो हम चुनखेड़ी गए, रास्ते में एक बहुत बड़ा वाइल्ड बोर देखा। इतना बड़ा वाइल्ड बोर मैंने आज तक नहीं देखा। वो कम से कम भी 3-3.5 फुट ऊंचा था वो। चुनखेड़ी पहुंचने से पहले ही हम लेफ्ट टर्न लेके चले गए टुवर्ड्स रायपुर, और वहाँ से चिकलाम हमें बहुत बड़ा एक बाइसन का हर्ड मिला। और जब चिकलाम से हम लौट रहे थे, ऑन द वे बैक अगेन वही हर्ड वापस हमें मिला। श्यामलाल के यहाँ पहुँचे, उससे पेट्रोल लिया और उससे कुछ बूज़ भी मंगवाई थी, लेकिन वो बूज़ का अरेंजमेंट नहीं कर पाया। तो हमने सोचा चलो अब चलते हैं हरीसल और वहीं खरीद लेंगे। तो हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रेस्ट हाउस गए, बीएनसी के रेस्ट हाउस गए, हरीसल में सब भरे हुए थे। तो फिर हमें आगे जाना पड़ा धारनी की तरफ। धारनी में भी सारे रेस्ट हाउस उस रात भरे हुए थे। काफ़ी रात हो रही थी और हम थक भी गए थे। तो धारनी में एक छोटी सी लॉज थी, गुप्ता लॉज, वहाँ हमने एक रूम ले लिया। रात भर कुछ लोग बगल के कमरे में पार्टी कर रहे थे और काफ़ी ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे थे, काफ़ी डिस्टर्ब किया उन्होंने। 31 को सुबह हमने धारनी में ही पेट्रोल भरवा लिया। हमारी उस वक़्त माइलेज 1337 किलोमीटर्स हो चुकी थी। फिर हम रुके नाश्ते के लिए, एक फालतू सा आदर्श होटल कोई था एट हरीसल। नाश्ता करके सीधा आए सिमाडो। जाजू को छोड़ा, खूब गुड बाइज हुई, उसका एड्रेस लिया, उसको प्रॉमिस किया कि उसको फ़ोटोग्राफ भेजेंगे और हम वापस भी आएंगे, उसी के साथ चलेंगे। और उसको बाय बाय करके फिर वही चिक्कलदरा की जो अंदर वाली रोड थी जहाँ हमें हाइना मिला था, उस रोड से हम चले गए चिक्कलदरा एमटीडीसी रिजॉर्ट। एमटीडीसी रिजॉर्ट जाके हमने टेंट मांगा, लेकिन अब तक तो उन्होंने टेंट फाड़ फूड़ के फेंक दिए थे। अब सिर्फ उनके पास रूम्स थे जो खाली नहीं थे, बिकॉज 31st नाइट थी। तो हमने वहाँ सोच विचार किया और ये डिसाइड किया कि चलते हैं बॉम्बे की तरफ, और जो हमको एक एक्स्ट्रा नाइट मिल रही है वो जवाहर के पास जाके जयसागर डैम जो है वहाँ बिताते हैं। तो हम एक बेकार सा शिमला होटल है वहाँ पे चिक्कलदरा, वहाँ खाना खाया और निकल पड़े वाया परातवाड़ा, अंजनगांव, आकोट, शेगांव, खामगांव, नंदूरा, मलकापुर। बहुत जगह हमने ट्राई किया कि कहीं रात के लिए रूम मिल जाए, लेकिन 31 की वजह से सारे रेस्ट हाउस जितने भी थे सारे बुक थे। किस्मत हमारी चमकी, इदिलाबाद, जिसका नाम अब मुक्ताई नगर हो चुका है, वहाँ एक कम्प्लीटली रेनोवेटेड रिफर्बिश्ड सर्किट हाउस में हमको रूम मिल गया। सतीश एक आई कार्ड कैरी करता है जो बॉम्बे आरटीओ ने दिया है, वो दिखा करके हमको वहाँ रूम मिल गया। हुआ यूँ कि उसका जो केयर टेकर था मिस्टर नायक, उसका लड़का हाईवे पे एक ढाबा चलाता है और 31 की नाइट विदाउट लाइसेंस दारू बेचते हुए पकड़ा गया। तो उसको लगा कि हम भी वही पुलिस पार्टी से हैं, तो वो तो सतीश के पैर पकड़ पकड़ के प्लीड करने लगा कि किस तरह से मेरे लड़के को छुड़ा दो। उसको बहुत समझाया कि हम लोग वो नहीं हैं जो तू समझ रहा है, लेकिन वो मानने को ही तैयार नहीं था। अल्टीमेटली हमने उसको बोला ठीक है अभी सो जा, सुबह देखते हैं तेरे बेटे को छुड़वा देंगे। तो इससे कुछ हमको उसके टॉर्चर से रिलीफ मिली। डिनर हमने चिकन बाहर से कहीं से मंगवाया, ठीक ठाक ही था। और 31 नाइट यानी न्यू ईयर को हम लोग 3 बजे तक रात को वहाँ पीते रहे और अपनी मेलघाट की ट्रिप की बातें करते रहे, याद करते रहे, रिकैप करते रहे। इस तरह से हमारा न्यू ईयर आया 1994। नए साल की शुरुआत हुई 6:45 बजे।
चाय वाय पी के नहा धो के निकले। अब हमारा आज आखिरी रात थी कैंप की और मेन टास्क तो ये था कि जितना जल्दी हो सके जवार पहुंच जाए। तो जलगांव में 33 लीटर पेट्रोल लिया। उसके बाद एरंडोल सेम ढाबे पे रुके जहां पहले रुके थे खाना खाने के लिए। मालेगांव कुछ मन किया बियर पी जाए तो खरीदी बियर, लेकिन वहाँ ब्रांड मिला हमको फिशरमैन। हमने तो कभी नाम नहीं सुना था। पीते पीते फिर हम पहुँच गए नासिक। यहाँ हमने रिफ्यूलिंग करवाई और अब तक का हमारा टोटल माइलेज हो गया था 2038 किलोमीटर्स। नासिक हम रुके नहीं, सीधा निकल गए राइट टर्न लेके टुवर्ड्स त्रिम्बक, मोखाड़ा एंड जवाहर। जवाहर पहुंच के देखा तो 2 सालों में काफ़ी चेंजेस आ गए थे। जवाहर थोड़ा सा मॉडर्नाइज हो रहा था। खैर टाउन से ही कुछ प्रोविजंस लिए और सीधा पहुंच गए जय सागर डैम। डैम गए, चौकीदार को पकड़ा और अपर मोस्ट लेवल पे हमने जाके जिप्सी को वहीं खड़ा कर दिया पास में ही, और वहीं अपने दोनों टेंट्स पिच करके बैठ गए। रात में बख्शी साहब ने बनाए आलू करी एंड राइस। एंड उसके पहले क्योंकि हमने छोटी मोटी जगहों से कुछ विस्की खरीदी थी, कोई मोगल मोनार्क बड़ी घटिया सी विस्की पी और फिर हम रात के लिए सो गए। रात भर कोई चेरी टाइप का फ्रूट ऊपर पेड़ों से गिरता रहा टेंट के ऊपर और काफ़ी जगाता रहा। इवेंचुअली 6:30 बजे उठे, सतीश ने चाय बनाई। इसके बाद हम अपना अपना स्पॉट ढूंढ के गए अपने आप को हल्का करने के लिए, और रात का ही जो डिनर बना था उसी को गर्म करके ब्रेकफास्ट खा लिया। करीब 9:45 बजे वहाँ से निकले। सोचा कि भाई एक बार घर पहुँचने से पहले चल के ज़रा डाबोसा को देख लेते हैं। डाबोसा भी 2 साल में काफ़ी चेंज हो गया था। अब यहाँ के लोकल्स फुल्ली कपड़े पहन के घूमते थे, लेकिन पहले वो ज़्यादा अच्छे लगते थे हमको। एनीवे 2-4 दुकानें भी खुल गई थी, स्कूल बहुत अच्छा हो गया था। वाटरफॉल इस बार थोड़ा सा ट्रिकल था। खैर हम वाटरफॉल देख के वापस आए। कासा, चारोटी, और चारोटी पे फिर बियर ली और करीब 2 बजे दोपहर को हम वापस घर पहुँचे। इस कैंप से हमारा फोकस ट्रैम्पिंग से मोर टूवर्ड्स वाइल्ड लाइफ की तरफ हो गया था, और मन बना कि भाई चलो कुछ इक्विपमेंट खरीदा जाए, कुछ कैमरा लिया जाए, कोई ट्राइपॉड्स लिए जाए, लेंसेज लिए जाए, और वाइल्ड लाइफ की तरफ अब झुकाव हमारा हो गया था। कैंप नंबर 12 बहुत ही आनंदमय, बहुत ही मज़ेदार, वेरी एंजॉयबल। थैंक यू।